नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में है कर्क रेखा। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा विश्व, भारत और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरती है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी प्लीज़ निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कर्क रेखा के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। दोस्तों, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद अगला, यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख आकांक्ष रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। और कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबित चमकता है। और आगे बात करते हैं इसके, इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, वरन इसमें समय के अनुसार हेर फेर होता रहता है। दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसकी, 21 जून को जब सूर्य इस रेखा पर एकदम ऊपर होता है और उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। और 21 जून दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है, इसको अवश्य याद रखना कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य एकदम ऊपर रहता है और उस 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कर्क रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, यह देश के नाम दिए हैं। सबसे पहला देश है मैक्सिको, फिर अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, मिस्र, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, फिर बहामास, ताइवान, ओमान, चार्ल्ड दोस्तों यह उत्तरतम सीमा में है, और चीन, बांग्लादेश, मैक्सिको, सॉरी दोस्तों यह मैक्सिको है, यह मोरक्को है। और अगला है सऊदी अरब, अगला है भारत देश, और फिर उसके बाद है लीबिया। दोस्तों, यह विश्व के और टोटल 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके देश को याद करने की यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओनली 2 लाइनों में है, आप इन 2 लाइनों को याद करके इनको आप अपने अनुसार जमा सकते हैं। इसकी ट्रिक में यहाँ पर दी हुई है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। आप इन 2 लाइनों को याद करके इन 18 राज्यों को याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, भारत में कर्क रेखा। दोस्तों, अभी विश्व की बात की थी, अब भारत की बात करते हैं। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, इसमें पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। दोस्तों, यह भारत में कर्क रेखा उज्जैन के मध्य से निकलती है। इसी कारण से जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई। इसे ही जंतर मंतर कहते हैं। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए है। इस कारण से ही यह स्थान काल गणना के लिए एकदम सटीक माना जाता है, और यहाँ से अधिकतर हिंदू पंचांग निकलते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात है कि उज्जैन में जो वेधशाला है वह जयपुर की महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी, जिसको जंतर मंतर कहते हैं। और दोस्तों, भारत देश के 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। और इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात है मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यह रेखा गुजरती है। जी हाँ दोस्तों,
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले प्रवेश करती है रतलाम से, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आगर, उसके बाद आगे चल के राजगढ़, फिर आगे चल के सीहोर आता है, फिर सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, और विदिशा के बाद रायसेन, रायसेन के बाद सागर, फिर उसके बाद दमोह, फिर जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। यह दोस्तों 14 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में है और इससे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यह पूरा मध्य प्रदेश का मानचित्र रहा और यहाँ पर यह कर्क रेखा रेड लाइन में दिख रही है, यह कर्क रेखा है। यह कर्क रेखा पहले से रतलाम में प्रवेश करती है, रतलाम से लेकर उज्जैन में और फिर आगर में। दोस्तों पहले शाहजहाँपुर में पड़ती थी लेकिन अब शाहजहाँपुर में नहीं पड़ती, अब आगर से होकर राजगढ़ में प्रवेश करती है और थोड़ी सी सीहोर में, फिर भोपाल में, फिर भोपाल के बाद विदिशा आता है, विदिशा के बाद फिर रायसेन आ जाता है, फिर सागर आता है, फिर दमोह आ जाता है, फिर दमोह के बाद थोड़ा सा जो जबलपुर आता है, फिर उसके बाद कटनी, कटनी के बाद उमरिया, उमरिया के बाद शहडोल, शहडोल से यह छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों यह रही कर्क रेखा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। आपको यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।